पिछले कुछ दिनों से हर किसी के फोन पर एक मेल आ रहा है जहां पर लिखा है यूर गूगल प्ले परचेस वेरिफिकेशन सेटिंग्स। और हो सकता है कि ये मेल आपके भी फोन पर आया हो। आप जीमेल चेक कीजिए, आपके भी मेल पर ये वाला मेल आया होगा जहां पर लिखा है यूर गूगल प्ले परचेस वेरिफिकेशन सेटिंग। तो आखिर ये क्या है और हर किसी के फोन पर ये मेल क्यों आ रहा है, गूगल क्या बताना चाह रहा है? आपको मालूम होगा गूगल जो है बहुत सारे नए नए अपडेट लाते रहते हैं जिसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी होता है। इनमें से एक इंपॉर्टेंट ये भी है जहां पर लिखा है यूर गूगल प्ले परचेस वेरिफिकेशन सेटिंग, आपको जानना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर हर किसी के फोन पर ये मेल क्यों आ रहा है और इस मेल का क्या मतलब है। दोस्तों वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं इस मेल की। तो सबसे पहले हम मेल को ओपन करते हैं। ओपन किया हमने, ओपन करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है गूगल प्ले और यहाँ पर लिखा है हाय संदीप, क्योंकि मेरा खुद का। और यहाँ पर लिखा है ऑन गूगल प्ले यू कैन सेट बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स और फेस अस यूर परचेस वेरिफिकेशन मेथड ऑन मोबाइल डिवाइस दैट हैव बायोमेट्रिक कैपेबिलिटी। राइट है, ये लिखा है। आप भी अपने में चेक कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही आपके में लिखा होगा। अब ये क्या कहना चाह रहा है इसे समझने के लिए आगे और पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है इफ यू सेट बायोमेट्रिक इट्स मीन that you'll be asked to verify that's you with biometric each time that you make a purchase through Google Play। राइट है। अब ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि गूगल प्ले स्टोर से आप कोई भी एप्लीकेशन बाई करते हैं, कोई गेम बाई करते हैं, आपको मालूम होगा गूगल प्ले स्टोर पर बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो पेड होते हैं जिसे आपको खरीदना पड़ता है। राइट, जैसे आपका काइन मास्टर ही ले लो, इसे आपको बाई करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। सब बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसे आपको बाई करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, आपको फ्री में इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको अब तक ये मालूम है कि गूगल प्ले स्टोर पर सारा एप्लीकेशन फ्री में मिलता है, बट मैं आपको बता दूं बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन जिन्हें आपको खरीदना पड़ता है, बाई करना पड़ता है। राइट है। तो अगर आप गूगल प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन बाई करना चाहते हैं, कोई गेम खरीदना चाहते हैं, कुछ भी एप्लीकेशन अगर आप उसे खरीदना चाहते हैं तो अब तक आपको पासवर्ड वहां पर डालना पड़ता था, अपने ईमेल आईडी का, अपने आइडेंटिटी का वहां पर पासवर्ड डालना पड़ता था। लेकिन अब इस अपडेट के बाद आप गूगल प्ले स्टोर पर अपना बायोमेट्रिक सेट कर पाएंगे, जिसे फिंगरप्रिंट हो गया, आपका फेस हो गया, या वहां पर सेट कर पाएंगे। इससे क्या बेनिफिट होगा कि जब भी आप प्ले स्टोर पर कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी गेम वगैरह बाई करेंगे, खरीदेंगे, तो वहां पर आपको पासवर्ड डालना नहीं पड़ेगा। आप बायोमेट्रिक से या फिर अपने फेस आईडी से उसे पास कर पाएंगे और बाई भी कर पाएंगे, यानी आपको पासवर्ड डालना नहीं पड़ेगा। अगर हम बात करें इस अपडेट की तो आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से अगर हम अपनी जीमेल आईडी को अगर लॉगिन करते हैं अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, तो वहां पर भी हमें बायोमेट्रिक का ऑप्शन दिखा रहा है। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं, 2-3 दिन हो रहा है ये आ रहा है। मतलब अब तक क्या होता था, जब हम लॉगिन पर जाते थे कंप्यूटर पे, जब भी हम अपने जीमेल को लॉगिन करते थे, लॉगिन के बाद हमारा पासवर्ड पूछता था, ठीक है, पासवर्ड के बाद सीधा हमारा जो जीमेल आईडी है वो लॉगिन हो जाता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जैसे आप पासवर्ड डालेंगे तो वहां पर आपको और एक ऑप्शन पूछेगा पास की का, जहां पर आप अपना बायोमेट्रिक लगा सकते हो, वहां पर फिंगरप्रिंट भी लगा सकते हैं और अपना फेस आईडी भी लगा सकते हैं। तो अगर घुमा फिरा कर बात करें तो गूगल ये कहना चाह रहा है कि बार बार आपको पासवर्ड डालना ना पड़े, इसके लिए आप बायोमेट्रिक का ज्यादा इस्तेमाल करें। तो इस अपडेट का मतलब भी यही है कि अब गूगल प्ले स्टोर पर आप अपने बायोमेट्रिक को सेट कर पाएंगे, लगा पाएंगे, जिससे कोई भी एप्लीकेशन आप बाई करोगे गूगल प्ले स्टोर पर तो आपको पासवर्ड डालना नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ और सिर्फ बायोमेट्रिक यानी अपने फिंगरप्रिंट या फिर अपने फेस आईडी से जो है इसे खरीद पाएंगे, बाई कर पाएंगे, पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। खासकर अगर हम बात करें तो इसे प्राइवेसी को देखते हुए बनाया गया, यानी प्राइवेसी सेफ रहे, आपका प्राइवेसी खतरे में ना रहे, इसलिए इसे बनाया गया। क्योंकि अगर बार बार पासवर्ड डालोगे तो हो सकता है कि आपका आईडी हैक हो जाए, कुछ भी बातें हो सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप अपना फिंगरप्रिंट लगाओगे, फेस आईडी दिखाओगे, तो यहाँ पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। तो गूगल का बस यही कहना है कि अब से आप गूगल प्ले स्टोर पर कोई भी एप्लीकेशन बाई करोगे तो वहां पर आप अपना बायोमेट्रिक सेट कर सकते हैं, जिससे आपको पासवर्ड डालना नहीं पड़ेगा। बस इतना ही यहां पर लिखा है। इसके अलावा अगर हम देखें इसमें और कोई भी अपडेट नहीं है, मतलब कुछ और खास नहीं लिखा है। और अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानना है तो इसे आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं हिंदी पे, ठीक है, लेकिन हिंदी कुछ अजीब लगता है मुझे, तो मैं आपको इंग्लिश में ही बता रहा हूं, ठीक है। अगर आप चाहें तो हिंदी में भी इसे ट्रांसलेट करके आप पढ़ सकते हैं। कैसे करना है, तो इसके लिए आपको अपना मेल ओपन करना है। राइट, मेल ओपन हो गया। अब यहाँ पर आप नीचे आइए और देख सकते हैं यहाँ पर एक फॉरवर्ड का आपको ऑप्शन मिलता है, ठीक है, ऐसे एरो के निशान, उसके ठीक बाजू में आपको 3 डॉट मिलेगा, 3 डॉट, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ट्रांसलेट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको ट्रांसलेट पर क्लिक करना है।
ट्रांसलेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिटेक्ट लैंग्वेज मिलेगा, इसके बाद एरो के निशान है और इंग्लिश लिखा है। यहाँ पर जो इंग्लिश लिखा है इसके ठीक बाजू में आपको सेटिंग का बटन मिलेगा, आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको इंग्लिश पे क्लिक करना है। इंग्लिश पे क्लिक करने के बाद आप कौन से भाषा में पढ़ना चाहते हैं, मतलब जो मेल आया वो इंग्लिश पे आया है, ठीक है, तो आप इस मेल को कौन से भाषा में पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर हिंदी कर लेता हूँ, हिंदी, ठीक है। अब देख सकते हैं जितना भी यहाँ पर मेल आया था वो सब यहाँ पर हिंदी में कन्वर्ट हो चुका है। और यहाँ पर भी साथ वही लिखा होगा जो मैंने आपको बताया। यहाँ पर क्या लिखा है, गूगल प्ले पर आप बायोमेट्रिक क्षमता वाले मोबाइल उपकरणों का बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट या चेहरा को अपनी खरीद सत्यापन विधि के रूप में सेट कर सकते हैं। वही चीज़ जो मैंने आपको बताया, यानी जब भी आप गूगल प्ले स्टोर पर कोई भी एप्लीकेशन बाई करेंगे तो वहाँ पर आप बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करके आसानी से खरीद पाएंगे, आपको पासवर्ड डालना नहीं पड़ेगा, बस वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आखिर हर किसी के मेल पर गूगल इस मेल को क्यों भेज रहा है और क्या बताना चाह रहा है। मैंने आपको डिटेल में बता दिया, समझा दिया। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। तो बस आज के इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।